हेलो, गुड इवनिंग। आज क्लास 10th में अपना जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इसको कहते हैं अपन निर्देशांक ज्यामिति। उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इसमें आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है दूरी का सूत्र, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में दूरी सूत्र भी कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस किसके बीच में है? एक्चुअली ये डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है। कि अगर मान लो ये प्लेन में दो कोऑर्डिनेट है, सॉरी x1 y1 और दूसरा है x2 y2, ये दो कोऑर्डिनेट है अपने पास, ठीक है ना। ये कई ग्राफ है और ग्राफ पेपर पे अपने पास मान लो दो पॉइंट है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 मान लिए, दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x2 y2 मान लिए। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला ये है कि d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अपन उल्टा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी y1 माइनस y2 करना पड़ेगा। या मान लो कि इस लाइन के एंड पॉइंट ए बी है, तो ए बी की लेंथ निकालनी है तो भी अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि ए बी की अगर लेंथ निकालनी है तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 लेना है। अब अपन देखते हैं, एक मान लो ये ग्राफ है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स वाई और ये जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, ओरिजिन। अगर किसी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो उसका सीधा फॉर्मूला बन जाता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही होता है। अब इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास कोई पॉइंट है 3 4, ये कोऑर्डिनेट है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। अब ओरिजिन क्या हुआ, 0 0, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी पॉइंट की 0 0 से डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला d इज इक्वल टू रूट ऑफ, आपको क्या करना है, ये x और ये y और ये 0 0। अगर 0 0 से डिस्टेंस निकालनी है तो अगर इसके हिसाब से देखो आप, x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 तो 3 आएगा। तो यहाँ पे अपन ये सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 9, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, यह आ गया रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो ये जो डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 यूनिट आ गया। आइए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 1 2, यानी इसके निर्देशांक ये है। हमें यहाँ पे ए बी निकालनी है। ए बी का मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, जो ए के कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 मान लो और दूसरे कोऑर्डिनेट को क्या मान लेना है, x2 y2। जिनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है उनको x1 y1 और x2 y2 मान लेना है। अब अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू रख दो इसके अंदर। x2 कितना है, देखो ब्रैकेट, x2 की जगह 1 माइनस, अगर ये बाद वाले माइनस में है, ठीक है ना, अगर x1 y1 माइनस में है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देना। तो जैसे x2 माइनस x1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 माइनस y1, देखो माइनस 2 है तो ये माइनस क्यों लगा दो आप, ठीक है ना। और ये बाद वाले अगर माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे y1 माइनस 2 था तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 2, 2 प्लस 2 कितना होगा 4। अब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, -2 का स्क्वायर 4
4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 20, तो ये √20 इसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से अपन ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। √20 को अपन लिख सकते हैं कि 4 × 5, 4 का रूट 2 बाहर तो 2√5। अब अपन नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेके इसको देखें। आइए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एक बुक का एग्जांपल नंबर 5 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 6,5 एंड b -4,3। यानी हमें y एक्सिस पे ऐसा पॉइंट निकालना है जो a और b से इक्विडिस्टेंट हो, यानी समान दूरी पर हो। जैसे मान लो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर पॉइंट ऐसा निकालना है, इस पॉइंट को फाइंड करना है कि जो कि यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो a के कोऑर्डिनेट 6, 5 और b के कोऑर्डिनेट है -4 और 3। तो ये y एक्सिस पे हमें ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट फाइंड करना है जो कि a से और b से सेम डिस्टेंस पे हो। मतलब इस पॉइंट की a से दूरी और इस पॉइंट की b से दूरी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो इसको 0y मानना है तुम्हें। ठीक है, मान लो कि ये O पॉइंट है, इसको O मान लिया। अब अगर यहाँ पे y एक्सिस की जगह, ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि y एक्सिस की जगह उसने x एक्सिस कर दिया है, तो जब x एक्सिस पे निकालेंगे तो उस पॉइंट को हमें x 0 मानना है। अगर यहाँ y की जगह x एक्सिस लिखा होता तो अपन को x 0 मानना है, क्योंकि और ये y एक्सिस पर है तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये 0 होगा और ये, इसको अपन ने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंस बराबर है, यानी मीन्स OA = OB, OA = OB हो गया। अब OA कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है ना, यहाँ पे देखो OA के नीचे उसका डिस्टेंस लिखो। OA का मतलब इन दोनों के बीच दूरी। ठीक है ना, तो ये 0 - 6, देखो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इन दोनों के बीच दूरी निकलो। तो 6 - 0, 6 - 0 का स्क्वायर, 5 - y2 - y1 यानी 5 - y का स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर। उसी तरह यहां पे अपन करेंगे, देखो ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है ना, अब OB कितनी होगी, x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गए, तो x2 - x1 यानी x2 क्या है, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - y का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है तो अपन रूट हटा सकते हैं, पूरे पे रूट है। जैसे √(x) = √y इंप्लाइज x = y, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पूरे पे स्क्वायर है तो पहले पूरे पे रूट हटा दो। ठीक है ना, तो क्या बचा, 6 - 0 तो ये 6 का स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर, इधर -4 का स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर। रूट दोनों तरफ हटा दिया। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा। इसको सॉल्व कैसे करना, 6 का स्क्वायर 36, इसको a - b का होल स्क्वायर से खोलेंगे, a² -2ab यानी 10y हो गया ये, प्लस b²। उसी तरह इसको खोलना है, 16 - 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसको भी a - b का होल स्क्वायर से 9 - 6y प्लस y²। अब यहाँ पे दोनों तरफ अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 36 + 25 -10y, y² दोनों तरफ सेम साइन के हों तो कट जाते हैं। = में अगर ये सीधा शॉर्ट में अपन कर सकते हैं ऐसा कि अगर = के दोनों तरफ सेम पोर्शन और सेम साइन के हो तो वो कट जाएंगे। वैसे भी ये +y² उधर जाता तो -y² कट ही जाता। अब यहाँ पे 16 9 25 माइनस ये आ गया 6y। अब अपन y वाले एक तरफ ले जाते हैं, जैसे ये -10y, इस -6y को उधर ले गए तो प्लस का 6y, और ये 25 -25 -36 ये भी कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ, -4y = -36, तो y = -36 अपन -4, ये कितना आ गया 9, यानी y की वैल्यू हमें क्या मिली 9। अब उस पॉइंट को अपन ने क्या माना था,
उस पॉइंट को अपन ने क्या माना था 0y, यानी हमें वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या मिल गया 0 और 9, यानी y एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट होगा 0 9 होगा जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। ये y की वैल्यू 9 है तो वो पॉइंट हो गया 0 9। अब नेक्स्ट एक और अपन एग्जांपल करके देखते हैं इसका। अब अपन इसी कड़ी में ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। इसमें देखो फाइंड y, क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड y इफ डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। यानी मान लो कि दो पॉइंट हैं p एंड q, ये हमें दे रखे हैं, p के कोऑर्डिनेट है 2 - 3, q के दे रखे हैं 10y और इनके बीच की डिस्टेंस हमें 10 यूनिट दे रखी है। अब हमें ये y की वैल्यू निकालनी है, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, यानी p के कोऑर्डिनेट तो 2 - 3 है, q के 10y है और इनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकालनी, वो पहले से दे रखी है हमें, तो y की वैल्यू निकालो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, देखो डिस्टेंस पहले से दे रखी, कितनी दे रखी 10, तो यहाँ पे लिखना है बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे अपन, डिस्टेंस के नीचे फॉर्मूला लिख दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू 10, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस के नीचे फॉर्मूला लिख दिया। अब अपने पास ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। अब ये जो भी वैल्यू दे रखी है वो इस फॉर्मूले में अपन क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे देखो x2 कितना है 10 माइनस x1 2, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस y1, देखो माइनस में, तो जब भी ये y1 माइनस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पे देखो 10 - 2 8, 10 - 2 8 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस यहाँ पे y + 3 का होल स्क्वायर, इसको a + b का होल स्क्वायर से खोल दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे 10। अब ये रूट है तो इस रूट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, जब भी यहाँ से रूट हटाते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो दूसरी साइड है वो स्क्वायर लग जाता है, या दोनों तरफ अपन स्क्वायरिंग करेंगे तब भी ये रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट को खोले बिना इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ से मैं रूट हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 64 एंड 9 73, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया, और 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 100। तो यहां से जैसे अपन ने रूट हटाया तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। अब ये इक्वेशन ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब 73 को अपन क्या करेंगे बाई टी पी, तो y स्क्वायर प्लस 6y यहाँ प्लस 73, 100 को उधर ले जाओगे तो 100 को क्या करेंगे अब बाई टी पी, तो -100 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे y की 2 वैल्यू आएंगी, तो इसके 2 आंसर होंगे y के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो y की 2 वैल्यू आएंगी। इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखो मल्टीप्लाई करने पर -27, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू -27, तो इंटू करने पर -27 और ऐड करने पर +6 चाहिए, तो -9 +9 और -3, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म है एज इट इज, इसकी जगह अपन ये दोनों टुकड़े लिख देंगे, ठीक है ना, ये लिख दिए और -27 ऐसे लिखा। अब दो के पेयर बनाने, इन दोनों में से y कॉमन, y प्लस 9, इन दोनों में से -3 कॉमन, y प्लस 9, फैक्टर करने तो आपको आता ही होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, मीन्स एक बार ये 0 ले लो, एक बार ये 0 ले लो। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे
इफ y plus 9 is equal to 0, then y equal to minus 9, or if y minus 3 equal to 0, तो y equal to plus 3, बिकॉज -3 इधर आएगा तो +3। तो इस तरह से ये दोनों इसके आंसर है।